मैं आज बात करने वाला हूं कि जो पवन सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं, कई सारे आरोप लगते हैं कि वो स्टेज पे लड़की को छेड़ते हैं या फिर उनको लड़की के साथ उनका बनता नहीं है। तो आखिर ये मुद्दा क्या है? क्योंकि मैं जब एक वीडियो बनाया था तो काफी बवाल मचा था कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि पवन सिंह इतना खराब है, बिहार छोड़ दो, ऐसा वैसा। मैंने एक जो रील्स डाला था उस पे काफी ज्यादा ही बवाल मचा था। तो आखिर मुद्दा क्या? आखिर ये सब चीजें पवन सिंह के साथ ही क्यों होता है? कई सारे और भी भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार हैं, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, वो तो अभी आके बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। तो आखिर उनके साथ ये सब चीजें शुमार क्यों नहीं होती है? आखिर पवन सिंह के साथ ही ऐसा क्या है? वो कहते हैं हमारे पीठ पे दब्बा लग रखा है कि कुछ भी करने जाता हूँ पीछे दाग लग जाता है। तो आखिर ये ऐसा क्यों है? क्यों पवन सिंह के साथ ही लगता है और इतना ज्यादा क्यों लगता है? लगाता है खेसारी लाल के साथ भी ये सब कई सारे धब्बा, लेकिन पवन सिंह के साथ ही ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। देखिए, पवन सिंह एक अच्छे सिंगर है, इसमें नो डाउट कि वो अभी भोजपुरी के टॉप पे लीड कर रहे हैं। खेसारी लाल को देखा जाए तो उनका एक्टिंग बढ़िया है, लेकिन अगर सिंगर के मामले में देखा जाए तो पवन सिंह टॉप पे, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं भी उनका गाना सुनता हूँ, मैं भी उनका फैन हूँ एज अ सिंगर। वो उनका सिंगिंग के स्किल पे मैं फैन हूं। लेकिन ये जो न्यूज आती है, अब आप ही सोचो कि मैं कहां पे बैठा हूं, ये पता है? मैं हरियाणा में बैठा हूं। अब उनका साथ जो न्यूज आया था एक कि हरियाणा की लड़की एक गई थी बिहार में और वो स्टेज शेयर कर रही थी और उसके साथ छेड़छाड़ करने की खबर आई। अब मैंने भी वो वीडियो देखा, मैंने भी उस क्लिप को भी देखा। तो भाई मुझे एक चीज बताओ कि वो लड़की कैसे कंफर्टेबल हो पाएगी? वो बिहार की पहली बात तो है नहीं और वो फर्स्ट टाइम जा रही है। अब ये चीजें सुनो कि कोई इंसान दूसरे स्टेट से बिहार में काम करने जाता है तो इसमें फायदा किसका है? बिहार का ही फायदा है। मैं भी मानता हूं बिहार का फायदा है और मैं चाहता हूं कि दूसरे स्टेट से बिहार में लोग काम करने जाएं। लेकिन कब जाएंगे? क्या ऐसी न्यूज वो सुनेंगे तब जाएंगे? अब एक चीज तुम बता दो कि बॉलीवुड का अभी इतना खराब समय चल रहा है कि वो साउथ की मूवी के जो एक्टर होते हैं, भोजपुरी के मूवी के जो एक्टर होते हैं, जैसे रवि किशन को आप देखोगे तो कई सारे वेब सीरीज में उसको लिया जा रहा है एज अ लीड एक्टर के रूप में। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि भोजपुरी का एक्टर साफ है, कई सारे एक्टर साफ हैं। लेकिन पवन सिंह के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब भाई उसको चुल मची रहती है कि लड़की को थोड़ा छेड़ेंगे तो फैंस में कहेंगे वाह ये तो एक्टिंग यहाँ पे भी करके दिखा रहा है। आखिर क्या जरूरी है किसी को? और वैसे भी उसके शरीर पे देखा जाए तो कुछ नहीं लगा था। मैंने वो वीडियो को पूरा देखा है, कुछ नहीं लगा था। अब कुछ जो क्या ही बोलूं, कई सारे लड़के इस पे वीडियो बना रहे हैं कि वो गलत गलत सीन में काम कर चुकी है, मतलब गलत गलत सॉन्ग में काम कर चुकी है। ऐसा मैंने कई सारे रील्स देखे। अब भाई उसका वो पर्सनल लाइफ है, वो किसी भी फील्ड में काम करे, कैसे भी वीडियो बनाए, लेकिन कोई इंसान जब लाइव स्टेज पे जाता है तो पूरा पब्लिक देखते, और वो भी वो दूसरे स्टेट में जाके काम कर रही थी। अब देखो, अब वो फिर से वापस हरियाणा आई है। अब हरियाणा में अगर उससे कोई मोटिवेट होता और लोग बिहार जाते, वहां पे कुछ साधन खुलता, कुछ रोजगार खुलता। धीरे धीरे तो किसी चीज का मतलब कोई चीज चालू होता है ना। लेकिन अब जब वो वहां से आई है तो वो क्या बताई होगी लोगों को, मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ। और ये सुन के कैसा लगेगा? अगर मुझसे कोई पूछेगा, मैं हरियाणा में बैठ के, ऐसा तो नहीं कि मैं हरियाणा में 24 हमेशा रहूंगा, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी। ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग करता हूँ तो एडिटिंग तो मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। तो कहीं पे भी मैं जाऊंगा। और ये न्यूज, सोशल मीडिया कैसी चीज आपको तो पता ही है, 1 मिनट में बात कहां से कहां पहुंच जाता है। और कोई मुझसे पूछेगा कि तुम बिहार से हो, बिहार के एक्टर जो इतने बड़े सिंगर है, जिसका लॉलीपॉप गाना इतना फेमस है, वो ऐसे छेड़छाड़ किया, तो मैं इस पर क्या ओपिनियन दूंगा? मैं क्या राय दूंगा बताओ? एज ए इन्फ्लुएंसर मुझसे अगर कोई पूछेगा, मैं कई सारे चीज पे काम करता हूं, तो मैं क्या उसको जवाब दूंगा? तो भाई जब तुम स्टेज पे आते हो तो किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करना ही क्यों है? मुझे तो ये चीजें आज तक नहीं समझ में आया। और उनका पहली बार नहीं है, और भी कई लड़की के साथ ऐसा हो रखा है, और भी कई लड़की के साथ न्यूज आ रखा है। सबसे टॉप पे रही थी अक्षरा सिंह, जिसके साथ काफी बवाल मचा था। तो ये सब चीजें करना ही क्यों है? भाई तुम्हारी शादी हो रखी है, अपनी बीवी के साथ ये सब चीजें करो ना, वो चीजें अच्छा लगेगा। खुद भी बदनाम होते हो। और एक जो, मैं आज तक मेरे से कोई भी पूछता है तुम कहां से हो, भाई मैं खुल के बोलता हूं मैं बिहार से हूं, मैं बिहारी हूं, गर्व करता हूं अपने बिहार पे।
लेकिन कोई अगर ऐसी चीजें करे तो फिर कैसा लगेगा, तुम खुद बताओ। और मैं ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों पे एक्सप्लेनेशन नहीं करने आऊं भाई। मेरे मेरे बहुत सारे काम है। मैं बता तो रहा हूं ना, मैं वीडियो एडिटर हूं, मैं कोई सोशल मीडिया को रन नहीं करता हूं। मैं तो एक टेस्ट के रूप में इस ये जो पेज देख रहे हो, जिसपे तुम वीडियो देख रहे हो, इस पे एक टेस्ट के तौर पे मैं कई सारे वीडियो डाला था जो कि रैंक भी हुआ, मिलियन में व्यूज गया। मैं चाहूं तो उस पे अगर कई सारे ऐसे ब्रांड थे जिसका मैं प्रमोशन कर सकता था, लेकिन वो मेरे ऑडियंस के लिए अच्छा नहीं था। जो मुझे देखकर 50,000 से ज्यादा की फैमिली है इस पेज पे, तुमको भी पता है। तो मैं चाहूं तो गलत चीज को भी प्रमोट करके मैं पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मेरा वो धंधा नहीं ना भाई। गलत चीज करना क्यों है? अगर तुम्हारा पेट भर रहा है तो गलत चीज क्यों करना है? जरा खुद सोच कर देखो ना। और भाई अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो मेरे कई सारे ऐसे मुद्दे पे वीडियो आएंगे जिससे तुम कहोगे भाई ऐसा क्यों ओपिनियन दे रहे हो। भाई मेरा ओपिनियन ही ऐसा कुछ रहता है कि लोगों को कड़वा लगता है। मैं बिहार से हूं, तो बिहार के अच्छे के लिए मैं, अगर तुम एक चीज खुद सोच के देखो, मैं बिहार का हूं, मैं बिहार के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा तो और कौन आवाज उठाएगा? वो तो मेरा काम है ना आवाज उठाना। मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, 24 घंटा सोशल मीडिया पे रहता हूँ, तो आवाज भी उठाना तो मेरा ही काम है। क्या हरियाणा के लोग बिहार के लिए आवाज उठाएंगे? अभी बाढ़ आया था, कौन दूसरे स्टेट के आवाज उठाए थे? कोई नहीं उठाए थे ना, बिहार के लोग ही आवाज उठाए थे। तो मैं कहीं पे भी रहूं, कहीं पे भी बैठूं, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, कहीं पे भी हो, आवाज तो मुझे ही उठाना पड़ेगा ना। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कोई भी बिहार से लोग देख रहे हो इस वीडियो को, तो यार ये चीज गलत है। कोई भी एक्ट्रेस, कोई भी इंसान बाहर से आके बिहार में काम करना चाहता है, कोई अच्छा काम करना चाहता है, तो उसे इतना फ्रीडम दो, किसी को इतना दबाव मत कि वो बिहार में काम ही नहीं कर पाए। एक तो पहले से रोजगार नहीं, बिहार में कुछ है नहीं, ऊपर से कोई आता है, कोई काम करने आता है जिससे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तुम लोग करने नहीं देते हो। तुम लोग ऐसे छेड़छाड़ करोगे, अगर 4 लड़की और भी सोच रही होगी कि ये बिहार में जाके काम करे, अब वो भी नहीं आएगी। क्यों आएगी? बाहर से बाहर का तो लिंक बनता है ना, अब लिंक ही नहीं बनेगा, क्यों आएगा कोई बिहार में? इस चीज को समझो। तुम लोगों को लग रहा हो कि पवन सिंह को ट्रोल करने का मेरा शौक, अरे भाई मेरे को चंदी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये सब चीज से। लेकिन जहां बिहार की बात आएगी वहां पे मैं पहले भी आवाज उठाया, कई कई टाइम पहले भी आवाज उठाया, आज 5 साल पहले भी मैं आवाज उठा रखा हूं, और आज भी उठाया हूं और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, मुझे फर्क पड़ता है। मैं ऐसे जब बाहर काम करता हूं, मुझसे कोई पूछता है तुम कहां से हो, तो वो चीजें फर्क पड़ता है भाई। और तुम भी रियल बिहारी हो तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे बिहार में चल क्या रहा है। धन्यवाद।